आप सभी का ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बीपीएससी के तरफ से कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जो 17वीं बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन पीटी एग्ज़ामिनेशन जो 13 और 14 दिसंबर को होने की संभावना है, जो उससे संबंधित है। तो इन दो नोटिफिकेशन को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसमें जो शुद्धि पत्र कहा गया है, उसमें बीपीएससी ने कहा है कि 23/9/2024 को जो 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जिसमें 1956 सीट था, और उस नोटिफिकेशन जारी करने के बाद है ना, फिर से इसमें 70 रिक्तियों को और भी जोड़ा गया है ना। यानी टोटल रिक्तियों की संख्या 2000 के ऊपर यानी 2020 के आसपास पहुंच चुकी है। 70 नए रिक्तियों को जोड़ने का जो अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि ये रिक्तियां, इनकी अधियाचना बाद में नोटिफिकेशन जो 17वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 23 सितंबर 2024 को, उसके बाद में ये अधियाचना प्राप्त हुई है बीपीएससी को, और जिसके कारण ये 70 जो रिक्तियां हैं, नई रिक्तियां, उसको इसी एग्ज़ामिनेशन में है ना 17वीं बीपीएससी में ही ऐड किया जाना है। इसमें 70 जो अतिरिक्त रिक्तियां, नई रिक्तियां जो जोड़ी गई हैं 17वीं बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन में, उसमें से 64 जो रिक्तियां हैं वो प्रोबेशन पदाधिकारी की है ना। जो इसमें से 70 में से जो 35 रिक्तियां हैं वो प्रोबेशन पदाधिकारी की है, और जो 29 रिक्तियां हैं इसमें सहायक निबंधक, सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग के अंतर्गत जोड़ी गई हैं। यानी टोटल 64 नियुक्तियां हो गई है ना। 64 रिक्तियां यहाँ पे भरी जाएंगी। 35 प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग है ना के तहत आता है ये, और 29 जो है वो सहायक निबंधक या सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। इसके अलावा 6 जो रिक्तियां हैं वो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के रूप में, ये भी लेवल 9 ऑफिसर होते हैं और ये वित्त विभाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें जो योग्यता है इस परीक्षा को देने के लिए, परीक्षा का जो नाम है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें जो योग्यता चाहिए वो आपका वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए। तो ये सभी के लिए नहीं है, जो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए ये पद है 6 रिक्तियाँ। बाकी जो 64 रिक्तियाँ हैं वो सभी के लिए है, जिसमें 35 रिक्तियाँ प्रोबेशन पदाधिकारी की और 29 रिक्तियाँ सहायक निबंधक है ना, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष जो है उसके तहत जोड़ी गई है। टोटल 70 नए रिक्तियों को जोड़ा गया है। कुल रिक्तियों की संख्या लगभग 2020 के आसपास हो चुकी है। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रीलिम्स के लिए, यानी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें जो फॉर्म फिलअप है उससे संबंधित है ना। आपको पता है कि फॉर्म फिलअप की जो आवेदन की जो तिथि है वो 18 अक्टूबर तक 2024 तक निर्धारित है। उसके बाद 19 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक है ना, एक ऑप्शन बीपीएससी आपको देगा, अपडेट डिटेल करके एक लिंक खुलेगा, जिसमें ओटीआर में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि को छोड़कर बाकी जो त्रुटियां हुई हैं उसको आप सुधार सकते हैं अपडेट डिटेल वाले कॉलम में जाकर, है ना। और ये 19 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक ये उपलब्ध रहेगा। दूसरा कि फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो पहले 18 अक्टूबर तक थी, अब उसको एक्सटेंड करके 4 नवंबर तक कर दी गई है। यानी 4 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 19 अक्टूबर से जो फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके हैं और जिनका कुछ त्रुटि हुआ है ना ओटीआर में, वो अपडेट डिटेल में जाके उसको सुधार सकते हैं। साथ ही साथ ओटीआर के अलावा जो फॉर्म आपने भरा है उसमें अगर कोई त्रुटि होता है तो
उसमें भी आप जाकर वहाँ सुधार कर सकते हैं, है ना। वो उन 4 कॉलमों को छोड़कर 4 कॉलम में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि आता है, उसको छोड़कर बाकी अगर किसी कॉलम में कोई दिक्कत हुई है, कोई गलती हुई है, तो वहाँ पे आप उसको सुधार सकते हैं। और अगर कोई अभ्यर्थी आरक्षण, कोटि या जेंडर में कुछ अपडेट करना चाहता है तो उसके लिए उसे अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। एक बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, पेवेल ऐप पटना के नाम से, है ना। डिमांड ड्राफ्ट एवं लिफाफे पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंकित होना चाहिए, है ना। इसके अलावा ये एक अपडेट है कि जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो विस्तारित अंतिम तिथि है वो 4 नवंबर हो चुकी है ना। तो ये चीज़ें नए अपडेट्स हैं जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कुछ त्रुटि हुआ था फॉर्म भरने में या OTR भरने में, वो अब उसे सुधार सकेंगे। तो ये सारे अपडेट जो 17वीं BPSC के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।